1999 से 2005 तक देश का पहला और सबसे बड़ा क्राइम शो चला करता था, इंडियाज मोस्ट वांटेड। और 14 जून 2020 के बाद से इंडियन टीवी चैनल हिस्ट्री की सबसे बड़ी मर्डर कॉन्स्पिरेसी चली। एक एंकर थे सुहेब इलियासी जो क्राइम शो होस्ट करते थे, और एक एंकर हैं अर्नब गोस्वामी जो मर्डर कॉन्स्पिरेसी चलाते हैं। सुहेब इलियासी जो क्राइम शो होस्ट किया करते थे, उन्हें 20 दिसंबर 2017 को दोषी करार दिया गया अपनी ही पत्नी की हत्या के जुर्म में, और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अर्नब गोस्वामी जो मर्डर कॉन्स्पिरेसी चलाते हैं, उन्हें 4 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। यानी कि गुड्डू भैया की भाषा में कहें तो वो भी पीले गए थे, तुम भी पीले जाओगे। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, लेकिन इसके बाद से लगातार रिपब्लिक टीवी ने खास तौर पर इसमें मर्डर कॉन्स्पिरेसी को घुसाया। मेरे साथ कहिए आज मिस्टर अंकित, हमें क्या चाहिए? 302, कुछ भी हो 302, छीन के लेंगे 302। मुझे 302 का केस चाहिए, 302 का। इसी दौरान 3 अगस्त 2020 को एक ट्वीट आया। ट्वीट अन्वय नाइक नाम के इंटीरियर डिजाइनर की पत्नी का था। ट्वीट क्या था तो अब सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बारे में सबको पता है। इस केस को अर्नब गोस्वामी उछाल रहा है। मेरे पति अन्वय नाइक और मेरी सास की आत्महत्या के लिए अर्नब गोस्वामी जिम्मेदार हैं। मेरे पति और सास की आत्महत्या केस में न्याय के लिए दर दर भटकती रही, मगर फडणवीस सरकार ने इस केस को दबाया। तो साहब अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामला 2 साल पुराना है। मामला क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। क्या अर्नब की गिरफ्तारी को प्रेस फ्रीडम पर खतरे के तौर पर देखी जानी चाहिए? क्या अर्नब की गिरफ्तारी एक राष्ट्रवादी आवाज को दबाने की कोशिश है? जवाब चाहे कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता इन सवालों के उलझन में उलझे हुए हैं। लेकिन अर्नब जिस तरीके से पत्रकारिता के नाम पर एजेंडा चलाते हैं और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता फिलहाल मामले की तह में जाए बिना कि आखिर क्यों अर्नब को गिरफ्तार किया गया है, सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिख रहे हैं, वो एक सवाल को पैदा करता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता जो भी हो, हम आपको केवल इतना बता देते हैं कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक टीवी में एक निवेशक है। बहरहाल मामला क्या था वो आपको बताते हैं। बात है 2018। इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड नोट छोड़ा। सुसाइड नोट पर अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नीतीश शारदा का नाम था। 5 करोड़ 38 लाख रुपए का बकाया था जो अन्वय नाइक को मिला नहीं, जिसके कारण वो परेशान हो गए और उस हद तक पहुंच गए जहां उन्हें खुदकुशी करनी पड़ी। अर्नब गोस्वामी के ऊपर 83 लाख रुपए का बकाया था, ये एफआईआर में लिखा हुआ है, आरोप है ऐसा। उस वक्त महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी। केस को क्लोज कर दिया गया, लेकिन फिर अन्वय नाइक की बेटी ने शिकायत की। शिकायत के बाद महाराष्ट्र के वर्तमान गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मई 2020 में आदेश दे दिए केस के री इन्वेस्टिगेशन, यानी कि दोबारा से जांच की। इस बीच 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की और अर्नब गोस्वामी इस आत्महत्या को मर्डर प्रूव करने की तमाम कोशिशें करते हैं। इन्हीं कोशिशों के बीच 3 अगस्त को अन्वय नाइक की पत्नी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट था कि अर्नब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन मेरे पति और मेरी सास का क्या, जिन्होंने अर्नब गोस्वामी की वजह से सुसाइड किया। और उसी मामले में आज अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। साफ है कि अन्वय नाइक वाले मामले के केस की दोबारा जांच के आदेश सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से पहले दिए गए थे। आदेश अन्वय नाइक यानी कि जो मृतक थे उनकी बेटी की शिकायत के कारण दिए गए थे। तो अर्नब की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, समझा जा सकता है। लेकिन बीजेपी के नेता जिस तरीके से विचलित हुए हैं इस गिरफ्तारी से, वो ये सवाल जरूर उठाता है कि क्या वो प्रेस फ्रीडम के साथ हैं, क्या वो प्रेस फ्रीडम के हक में आवाज उठा रहे हैं, या फिर वो अर्नब गोस्वामी के हक में आवाज उठा रहे हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने आत्महत्या के लिए एक इंटीरियर डिजाइनर उसकी मां को मजबूर किया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा।
वॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।